कि संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हमारी पहली खबर है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 14वां दिन है। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी और साथ ही संसद में आज विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी कि FCRA संशोधन विधेयक 2026 पर अहम चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज इस विधेयक पर सदन में अपना बयान दे सकते हैं। मौजूदा संसदीय गतिरोध के बीच ये अमित शाह का पहला बड़ा भाषण माना जा रहा है। दरअसल सरकार इस विधेयक को संसद में पेश कर उस पर चर्चा कराने और साथ ही पारित करने की पूरी तैयारी में है। तो वहीं इस बीच संसद में परिसीमन के मुद्दे को लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष खासकर की बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर है इस बार। और आज जो विषय है वो बड़ा ही FCRA का जो विषय है उस पर संशोधन से जुड़ा है हमारा विषय है और इस पर आज लोकसभा में जो कार्यवाही होगी वो 11 बजे से शुरू होगी और इस पे ही विदेशी विनिमय यानी कि FCRA संशोधन विधेयक पर आज चर्चा होने की संभावना है। और संसद में आज FCRA संशोधन विधेयक पर चर्चा और संसद में बने भारी गतिरोध के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह का बोलना, लिहाजा आज मॉनसून सत्र का 14वां दिन काफी महत्वपूर्ण है। आपको ये भी बता देते हैं कि FCRA संशोधन विधेयक क्यों खास है। तो बता दें कि FCRA संशोधन विधेयक क्यों खास है, इस विधेयक का क्या उद्देश्य है। FCRA अमेंडमेंट बिल विदेश से मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करने वाला कानून है। यह तय करता है कि कौन सी संस्था या व्यक्ति विदेशी फंड ले सकता है और इसका उपयोग कैसे होगा। साथ ही विधेयक का उद्देश्य विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को और अधिक सख्त बनाना है, यानी कहा जा सकता है कि पारदर्शिता को बनाए रखना है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। FCRA के संशोधन विधेयक का क्या कुछ उद्देश्य है इसके बारे में जान लीजिए आप कि FCRA अमेंडमेंट बिल विदेश से मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करने वाला कानून है। और इसके साथ आगे ये भी बता दें कि यह बिल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सकी थी, लिहाजा आज इस बिल पर चर्चा संभव है। अगर विदेश फंडिंग को नियंत्रित करने वाले यानी कि FCRA बिल के इतिहास पर हम नजर डालें तो इसके बारे में भी आपको बताते चलें कि FCRA बिल कब आया था। 1976 पहला FCRA कानून लागू किया गया था। 2010 FCRA एक्ट लागू हुआ था और इसके साथ ही 2020 की बात करें तो 2020 में इसमें बड़े संशोधन भी किए गए थे। 2026 बजट सत्र में संशोधन विधेयक लाया गया। कहा जा सकता है कि अगर 2026 वाले संशोधन FCRA बिल के प्रमुख बदलाव की बात की जाए तो क्या कुछ जो इसमें बदलाव हुए हैं। 2026 बिल के जो प्रमुख बदलाव हैं, एक अथॉरिटी नियुक्त होगी जो FCRA रहेगा या समाप्त होगा के होने पर विदेशी फंड से बनी संपत्तियों की देखरेख करेगी और इसके साथ ही धार्मिक स्थलों से जुड़ी संपत्तियों का धार्मिक स्वरूप बनाए रखना होगा। प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ जिला न्यायाधीश के पास अपील की जा सकेगी और कुछ मामलों में राज्य को जांच से पहले केंद्र की जो मंजूरी है वो लेनी होगी। अधिकतम सजा 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। सरकार का यहां पर यह तर्क है कि विदेशी फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता, जवाबदेही और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ जी। रोशन, स्वागत है आपका। रोशन, बताएं कि संसद में आज FCRA संशोधन विधेयक 2026 पर अहम चर्चा होने की संभावना है। आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से जो प्रमुख बदलाव हैं वो प्रस्तावित हैं इस कानून में। दरअसल आज शायद ये बिल पेश न हो सके क्योंकि सहमति नहीं बनी है विपक्ष के साथ। जो कल मीटिंग हुई थी और कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, उन्होंने कल राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी जी। लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी, इसलिए हो सकता है ये क्योंकि सरकार अभी जो संशोधित एजेंडा भी पेश कर सकती है जी। लेकिन अभी इसका नहीं है। लेकिन जो आपने कहा FCRA संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेशों से जो फंडिंग होती है, कई बार हमने देखा है कि उस फंड का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता है, उसमें जो धर्मांतरण के लिए किया जाता है। इसलिए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में उसमें बहुत सारी
जो खामियां थी, लूप होल्स थे, उसको ठीक किया। और अब जो बची खुची कुछ कमियां रह गई हैं उसको भी इस बिल से ठीक कर दिया जाएगा। यानी जिन लोगों ने जिस पर्पज के लिए पैसा लिया है वही उसी काम में वो पैसा खर्च हुआ है कि नहीं, इसका आपको हिसाब देना होगा। जी। और अगर आपने इस पैसे से कोई प्रॉपर्टी जोड़ी है और आपने उसका गलत इस्तेमाल किया है तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सीज कर देगी और एक अथॉरिटी बनेगी, वो अथॉरिटी इन सब चीजों को देखेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो एनजीओ हैं इससे बहुत परेशान थे। जब भी हमने जंतर मंतर में प्रदर्शन देखा बच्चों का, उस प्रदर्शन में ये एनजीओ वाले भी आ रखे थे, वो भी एफसीआरए के विरोध कर रहे थे कि ये हमारा सारा रोजगार खत्म हो जाएगा, हमारे जो एक बहुत बड़ा मोटा पैसा विदेशों से आता है, खासकर हमने देखा जो डीप स्टेट से आता है, जो हम कहते हैं ना कि ये कोई जितने बड़े बड़े धरने प्रदर्शन होते हैं इनको फंडिंग कहां से होती है, तो वो सारे रास्ते रुक जाएंगे। तो इसलिए वो लोग, उन लोगों को जो है घबराहट है। इसलिए हमने देखा कि कल कुछ केरल के सांसद थे वो इसका बहुत विरोध कर रहे थे, क्योंकि केरल में बहुत ज्यादा पैसा आता है विदेशों से और उसका धर्मांतरण आपने देखा, सबसे ज्यादा जो धर्मांतरण हुआ है वो केरल में हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। तो उसको रोकने के लिए सरकार की ये बहुत बड़ी ये मुझे लगता है पहल होगी। बिल्कुल, पर हो सकता है कि रोशन, तो जैसा कि आपने कहा कि इसका सीधा सा असर एनजीओ पर पड़ रहा है, तो एनजीओ की बात करें, विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले संगठन की बात करें, तो उन पर सीधा किस तरह का असर देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक क्या होता था कि जैसे उन्होंने पर्यावरण के नाम पर पैसा लेते थे कि हम पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन होता क्या था कि वो जहां जहां सरकार स्कीमें लेती, जैसे कोई डैम बन रहा है, कोई हाईवे बन रहा है, तो वो उसकी रिपोर्ट बनाते थे कि इस डैम से जो है इतने परिवार चले जाएंगे, इतना पर्यावरण नुकसान हो जाएगा, और उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि वो डैम न बने या वो सड़क न बने। तो पर्यावरण के नाम पर, वन्य जीवों को बचाने के नाम पर वो लोग सरकारी जो परियोजना है उसमें बाधा डालते थे और बड़ी बड़ी खबरें छपती थी कि इस स्कीम से ऐसा हो जाएगा, इस स्कीम से इतना पर्यावरण को नुकसान होगा। तो सरकार ने कहा कि भाई ये फंड आया है आपका कि पर्यावरण की रक्षा करनी है, और अगर सरकार को रोक रहे हो कि उसका जो प्रोजेक्ट जो है ना हो पाए, तो इसलिए आपको वो स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि इस पैसे का आपने क्या किया है। अगर आपने कहा कि हम कहीं जो है कैचमेंट एरिया को ठीक करेंगे, अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो हमें करके दिखाओ। ये नहीं कि पैसा आपने वृक्षारोपण के लिए लिया और आप रिपोर्ट बना रहे हैं कि यहाँ जो है ये रोड बनने से इतने पेड़ कटेंगे। तो क्या था कि जो सरकार के लिए पैसा लिया है वो करके दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बताएं। हाँ, तो उससे क्या होता था कि जैसे हमने देखा कि टेहरी डैम करीबन टेहरी डैम को बनने में 27-28 साल लग गए। हमने नर्मदा बांध देखा जो 50 साल लगे उसको बनने में, क्योंकि इन्हीं एनजीओज ने उन जो है काम नहीं होने दिया। तो अब सरकार ने इतना टाइट कर दिया इसको कि अब वो एनजीओ चिल्ला रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि हमारा सारा पैसा रुक गया, हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कल जो केरल के सांसद थे वो भी बड़ा विरोध कर रहे थे इसका कि हम इसको नहीं लाने देंगे, इसका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उनको लगता है कि जो हम धर्मांतरण का यहाँ जो केरल में और नॉर्थ ईस्ट में जो खेल चल रहा है, इस पैसा किसी और काम के लिए आता है, खर्च कहीं और होता है, वो सारा पैसा रुक जाएगा और इनका जो कारोबार है वो खत्म हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन, तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।